नमस्कार। भारतीय रेलवे का उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर द्वारा आयोजित आज के इस विशेष समारोह में हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। हम सभी आपको सादर नमन करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी से मदार खंड का लोकार्पण एवं शुभारंभ होने जा रहा है। मैं अब माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से स्वागत संबोधन हेतु विनम्र अनुरोध करता हूं। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। नमस्कार। नए भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, जापान के राजदूत महामहिम श्री सतोशी सुजुकी जी, रेल परिवार, मीडिया के साथियों और समस्त देशवासियों का मैं इस शुभ अवसर पर स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल में जिस विकास यात्रा की शुरुआत हुई, उस पर निरंतर आगे बढ़ते हुए आज हम सब एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों द्वारा आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। साथ ही अटेली और किशनगढ़ से 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ियों की भी शुरुआत होगी। 29 दिसंबर 2020 के दिन आपने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा न्यू भावपुर सेक्शन के उद्घाटन के दौरान जो हमें प्रोत्साहन दिया था, उससे पूरे रेल परिवार में एक नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह का संचार हुआ है। समस्त रेल परिवार की ओर से मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि उद्घाटन के उपरांत उस नए सेक्शन में निरंतर मालगाड़ियां चलती हैं और नई कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कई मालगाड़ियों की औसत रफ्तार तो 90 किलोमीटर से अधिक मापी गई है। जेएनपीटी को दादरी से जोड़ने वाली 1500 किलोमीटर लंबी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ेगी। WDFC इन राज्यों से गुजरता हुआ वह धागा है जो आपस में बांधते हुए इन क्षेत्रों के समुचित आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेगा। लगभग 5,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन के शुरू हो जाने से हरियाणा के प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल उद्योग, राजस्थान के खनिज उद्योगों को एक बड़ा राष्ट्रीय बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। WDFC के इस हिस्से में डबल स्टैक मालगाड़ी की शुरुआत के साथ ही फैक्ट्रियों से 2 गुना माल आधे समय और कम कीमत में बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सकेगा। माल ढुलाई को आसान, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय रेल द्वारा हाल ही में लॉन्च हुई फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल के माध्यम से सभी सेवाएं एक जगह पर उपलब्ध कराई जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी कड़ी में आने वाले अगले 100 दिनों में मदार को गुजरात के पालनपुर से जोड़ दिया जाएगा, जिससे गुजरात के प्रमुख पोर्ट्स
कांडला, पिपावाव और मुंद्रा डीएफसी नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इस कॉरिडोर में गति भी है और प्रगति भी। खनिज हो या खाद्यान्न, उपज हो या उत्पाद, रेल की रफ्तार से सभी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। उत्पाद को उपभोक्ताओं और बंदरगाह तक, खनिज को उद्योग तक, फर्टिलाइजर्स को खेत तक पहुंचाने में डब्ल्यूडीएफसी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। डीएफसी एक कॉरिडोर ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट का डोर बनेगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी रेल परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूं, जिनके लगन और कड़ी मेहनत से यह संभव हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। मैं अब माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी से इस विशेष अवसर पर संबोधन हेतु विनम्र अनुरोध करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान कलराज मिश्र जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा आदरणीय सत्यदेव नारायण जी आर्य जी, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, जापान के भारतीय राजदूत श्री सातोशी सुजुकी और तमाम उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण, रेलवे के अधिकारीगण। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि आज रेलवे एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। देश के आजादी के पहले से ही देश में रेलों का विकास होना प्रारंभ हुआ, पर 170 साल का इतिहास, लंबा इतिहास है। लंबा सफर तय करते करते आज 6 जनवरी 21 को डबल स्टेक कंटेनर रेलगाड़ी का प्रारंभ होना और दिल्ली, मुंबई और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बनना, मैं समझता हूं कि एक इतिहास रचने के बराबर है रेलवे के। रेवाड़ी से मदार खंड का आज राष्ट्र को समर्पण, तो अटेली व किशनगढ़ स्टेशनों से मालगाड़ियों का फ्लैग ऑफ, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी डबल डेकर के रूप में चलना, मैं समझता हूं कि सभी के लिए आज बधाई का समय है। और जिस प्रकार से इसका इतिहास रेलवे का बना है, ये कोई मामूली बात नहीं। पंडित नेहरू के वक्त में जब ये शुरुआत हुई थी, उनकी दूरदृष्टि थी कि उस वक्त में तो रेलवे के लिए चाहे इंजन हो चाहे डब्बे हो, सब बाहर से आते थे, इंपोर्ट होते थे। उनकी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने जिस प्रकार से बड़े बड़े बांध, कल कारखाने बनाए, उसी रूप में उन्होंने रेलवे पे ध्यान दिया कि रेलवे के किस प्रकार से डब्बे, इंजन यहाँ बनने लगे। फ्रांस से एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में लंबा सफर तय करते करते 2006 के अंदर जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तब आपके DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में एक नया इतिहास रचा गया कि एक नई दृष्टि सामने लाई गई, किस प्रकार से पैरेलल ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर बने फ्रेट के लिए, जिससे कि देश की आर्थिक गतिविधि तेज गति से बढ़ सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तेज हो सके। और वही आज मैं समझता हूं कि बहुत सौभाग्य की बात है कि वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 42% हिस्सा जो है राजस्थान से होकर गुजरता है। राजस्थान वासियों के लिए तो प्रधानमंत्री जी आपने बहुत बड़ी सौगात दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि राजस्थान सरकार पूरी तरह समर्पित है इस कॉज के लिए। किस प्रकार दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, कैसे डेवलप कैसे हो, वो अपना में बड़ी चुनौती है। आप समझ सकते हैं कि बड़े साधनों की आवश्यकता है
और कोविड के बाद में राज्यों की स्थिति बहुत ही विकट हो चुकी है, फिर भी हमारा प्रयास है किस प्रकार से खुशीखेड़ा भिवाड़ी एरिया के अंदर जो हम लोगों ने निबराना एक प्रथम चरण के अंदर नोट लिया है, दूसरा जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का संकल्प किया है। इस रूप में हम चाहेंगे कि दोनों काम जो है साथ साथ चले और जो आज आप समर्पित करेंगे उसका लाभ राजस्थान के लोगों को और पूरे देश के लोगों को मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि जो रेलवे स्टेशन है, हमने मांग करी है कि वो राजस्थान के अंदर भी एक बने, भिवाड़ी के अंदर, जिससे कि हम लोग उसका लाभ उठा सके, क्योंकि भिवाड़ी क्षेत्र में जापानी जोन है निमराना के अंदर, और वो अपने आप में पूरे देश के अंदर एक अनूठा जोन है जहाँ पर जापानीज पूरा जोन हो रहा है। 6000 से ज़्यादा इकाई है वहाँ पर हमारे भिवाड़ी के अंदर इंडस्ट्री की, और वहाँ अगर रेलवे स्टेशन बनता है तो मैं समझता हूँ उसका लाभ जो है आने वाले वक्त में हमें मिल सकेगा। छलारपुर औद्योगिक क्षेत्र है भिवाड़ी के अंदर, वहाँ हम मांग करते हैं डीएफसी का स्टेशन बने। और इसके अलावा मैं लंबी बात नहीं करता हुआ सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आज एक मौका है कि प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में मौजूद है, और जिस रूप में काम जो हो रहा है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, उसमें हमारे कुछ प्रोजेक्ट जो पहले सैंक्शन हो गए थे राजस्थान के लिए, वो प्रोजेक्ट कुछ कारणों से बंद हो गए। मैं चाहूँगा कि आप प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं इतना इंटरेस्ट लेते हो रेलवे के अंदर, और मंत्री पीयूष गोयल जी बैठे हुए हैं, रेलवे के अधिकारी बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा जो प्रोजेक्ट पहले सैंक्शन है, प्रारंभ हो चुके थे, किन्हीं कारणों से बंद हो गए हैं, उनको मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। कृपा करके उनका आप प्रायोरिटी दें और पुनः प्रारंभ करवाएं, जिससे कि राजस्थान के अंदर जो माहौल बना था उस जमाने के अंदर, वो माहौल पुनः बन सके। नंबर 1, 2013 में सरमथुरा गंगापुर वाया करौली रेलवे स्टेशन का शिलान्यास हो चुका था, वो बंद हो गया काम। पुष्कर से मेरता रोड नई रेल का काम, वो परियोजना भी ठप हो गई। एक चौथ का बड़वारा से अजमेर वाया टोंक रेलवे स्टेशन, इसका काम भी रोक दिया गया। एक मैं आपको कहना चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि जो आदिवासी क्षेत्र है गुजरात से लगता हुआ डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम, ये 50% भागीदारी थी स्टेट गवर्नमेंट की उस जमाने के अंदर। 250 करोड़ के लगभग स्टेट गवर्नमेंट दे चुकी थी, काम भी शुरू हो गया। उसके बाद में पता नहीं किन कारणों से काम बंद हो गया, तो लोगों में बहुत बड़ा वहाँ पर रिएक्शन भी है, और ये आदिवासी क्षेत्र है। मैं चाहूँगा इस काम को आप प्रायोरिटी पे वापस शुरू करवाएं। और वो स्थिति राजस्थान की भी नहीं रही है कि जो पहले हमने 50% का वादा किया था, अब तो वादा निभा नहीं पाएंगे, रेलवे को पूरा खर्चा करना पड़ेगा। एक भीलवाड़ा के रुपायली में मेमो कोच फैक्ट्री, जब मिस्टर डॉक्टर सीपी जोशी जी थे मंत्री, तब इसको सैंक्शन किया गया था और उसका शिलान्यास भी हो गया, वो भी रोक दिया गया। और एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जैसलमेर बाड़मेर जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता हुआ है, वहाँ पर गैस भी निकल गई है, तेल भी निकल गया है। तेल तो देश के प्रोडक्शन का 20% तेल निकल रहा है बाड़मेर के अंदर, बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। आप भी पता नहीं थी, और रिफाइनरी का वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। तो उस एरिया के अंदर अगर जैसलमेर बाड़मेर को मुद्रा से कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन की कोई 40 साल पहले से मांग है। ये बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान से लगता हुआ, और ये सीमावर्ती क्षेत्र है। अगर ये सब कुछ निकलने के बाद में तेल भी, गैस भी और रिफाइनरी बन रही है, ये रेल लाइन नहीं बनती है, तो आने वाले वक्त में जैसे हमने भारतमाला के काम शुरू करवाए हैं देश के अंदर, वो भी अपना आप एक मैं समझता हूँ कि एक नई सोच है। उसी रूप में आप अगर जैसलमेर बाड़मेर को मुद्रा और कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करवाते हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त के अंदर सभी दृष्टिकोण से ये बहुत उचित होगा। बाकी लोहारू सीकर रिंगर रेल लाइन पर अमन परिवर्तन हो चुका है, पर रेलगाड़ी चल नहीं रही है।
इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट हमारे पहले चल रहे थे, मैं इस मुबारक मौके पर आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कृपा करके इन प्रोजेक्ट को वापस शुरू करवाएं और इसी बजट के अंदर अगर आप ले सके तो बड़ी कृपा होगी। यही बात कहता हूं मैं, पुनः यही कहना चाहूंगा कि रेलवे का विस्तार, रेलवे का विकास सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, परंतु टॉप प्रायोरिटी पे आज तक रहा है, रहना चाहिए। उसी से हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और देश में सभी यात्रियों को भी और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। यही बात कहता हूँ। मुझे आज आपने इन्वाइट किया, उसके लिए मैं पीयूष गोयल जी का, आप सबका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी। मैं अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से इस गौरवशाली एवं ऐतिहासिक अवसर पर संबोधन हेतु विनम्र आग्रह करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी। परम श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, अन्य सभी उपस्थित केंद्रीय मंत्रीगण, राजदूत जापान से श्री सतोशी सुजुकी जी, रेलवे के अधिकारीगण, अन्य सभी महानुभाव, नववर्ष के इस प्रथम सप्ताह का ये दिन हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले तथा रेलवे के ड्रीम प्रोजेक्ट के पहले चरण का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इससे पहले भी पिछला जो साल गया है, इसके अंतिम सप्ताह में भी प्रधानमंत्री जी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भाऊपुर खुर्जा सेक्शन का शुभारंभ करके देशवासियों को नई सौगात दी थी। अभी भले ही 2020-2021 कोविड वर्ष होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी आपने देश की प्रगति का पहिया रुकने नहीं दिया, लगातार इसकी रफ्तार को बनाए रखा है। उसी कड़ी में आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी मदार सेक्शन, इसका शुभारंभ करने के लिए मैं हरियाणा वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये कॉरिडोर कुल 1504 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 177 किलोमीटर हरियाणा से होकर गुजरता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए मुंबई तक बनकर जब ये तैयार हो जाएगा तो हरियाणा के औद्योगिक व कृषि उत्पादों की पहुंच सीधे बंदरगाह तक हो जाएगी। इस प्रकार ये कॉरिडोर हरियाणा से निर्यात की नई संभावनाएं बनाएगा और प्रदेश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे गुरुग्राम व फरीदाबाद के ऑटोमोबाइल, आईटी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल व फार्मास्यूटिकल उद्योगों को लाभ होगा। इसी प्रकार झज्जर के हमारे फुटवियर और सीमेंट उद्योग, सोनीपत के ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एग्रो व फूड प्रोसेसिंग उद्योग, पानीपत के टेक्सटाइल, यमुनानगर का प्लाईवुड, अंबाला का वैज्ञानिक उपकरण, सिरसा के एग्रो एवं फूड, हिसार के लोहा और स्टील उद्योग, करनाल के धान उत्पादकों और फुटवियर व कृषि उपकरण उद्योगों के लिए निर्यात के नए क्षेत्र खुल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रदेश को कई नई सौगात दी हैं। इसमें रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री कुंडली, केएमपी एक्सप्रेसवे, केजीपी एक्सप्रेसवे और 4 मेट्रो लिंक, जिसमें बल्लभगढ़ मुजस्सर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सिकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक। इसी प्रकार रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक ये भी हरियाणा को मिला। रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन आदि भी इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी का मैं इसी प्रकार के एक बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर की मंजूरी प्रदान करने के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। यह परियोजना पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ती है। पलवल से सोनीपत तक की इस परियोजना को हरियाणा सरकार व रेल मंत्रालय की संयुक्त भागीदारी से बनाया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत 5,617 करोड़ रुपया ये आंकी गई है। हरियाणा सरकार द्वारा रेलवे मंत्रालय के साथ मिलकर
राज्य में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक जेवीसी HRIDC की स्थापना की गई है। ये कंपनी हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर के साथ साथ अन्य कई रेल परियोजनाओं पर काम कर रही है। इनमें कुरुक्षेत्र नरवाना रेलवे लाइन पर एलिवेटेड ट्रैक, करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन, कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन और जींद हांसी रेलवे लाइन आदि शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि जब भी हरियाणा की किसी परियोजना को लेकर हम केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो हमें भरपूर सहयोग मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपको सुनने के लिए लोगों की तीव्र इच्छा को देखते हुए श्रद्धा से वो आपको सुनना चाहते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की सतत प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में भारतीय रेलवे का उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण झलकियां एक लघु फिल्म के माध्यम से आप सभी के समक्ष आदरपूर्वक प्रस्तुत हैं। अपने विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय रेल लगातार दिन रात देती है अपनी सेवाएं, पर कई विकसित देशों की तुलना में रेल द्वारा माल ढुलाई का प्रतिशत यहां अब तक रहता आया है बहुत कम, जिसके कारण बढ़ती है लॉजिस्टिक्स की लागत और प्रभावित होती है बाहर के मार्केट से हमारे उत्पादों की प्रतिस्पर्धा। इस स्थिति को बदलने और रेलवे को आधुनिक रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में लगातार कदम उठाए गए हैं। इसी दिशा में रेलवे से माल ढुलाई के एक नए दौर की शुरुआत का साक्षी बना देश, जब पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 351 किलोमीटर रेलवे लाइन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों किया शुभारंभ, जिससे मालगाड़ियों की रफ्तार हो गई है 3 गुनी। आज फिर एक ऐतिहासिक दिन है। अब अजमेर के गुलाब की खुशबू से पूरा महाराष्ट्र महकेगा। किशनगढ़ के ग्रेनाइट की खूबसूरती रेलवे द्वारा देश के कोने कोने तक जाएगी। एनसीआर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से मिलने को तैयार है। साथ ही राजस्थान के सरसों और बाजरे को मिलेगा अब पूरे भारत का बाजार, और यह सब संभव करेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। JNPT मुंबई को दादरी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला 1506 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के सपने को देगा मजबूत आधार। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ी द्वारा माल के परिवहन को बनाएगा सुगम, किफायती, तेज, ऊर्जा दक्ष और प्रदूषण रहित। इस कॉरिडोर में डबल स्टैक वाली मालगाड़ियों का हो सकेगा परिवहन। ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस जैसी सुविधा इसे देगी अलग पहचान। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 5,800 करोड़ रुपए की लागत से बना 306 किलोमीटर लंबा नवनिर्मित सेक्शन मदार से रेवाड़ी है पूरी तरह तैयार, और साथ ही तैयार किए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, कंटेनर डिपो। औद्योगिक विकास के नए पन्ने को लिखने के लिए अब बढ़ेगी इंडस्ट्रियल क्षेत्रों तक रेल की पहुंच। साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों और उद्योगों को मिलेगा उत्तर भारत का बड़ा बाजार। देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों के उपज, उत्पाद और उद्यम पाएंगे पैन इंडिया पहचान, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प होगा और भी समृद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी से मदार खंड का राष्ट्र को समर्पण, साथ ही न्यू अटेली और न्यू किशनगढ़ से
डबल स्टैक मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवानगी। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नवनिर्मित 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी से मदार खंड का लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः सादर अनुरोध कि विश्व की प्रथम इलेक्ट्रिफाइड 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर लोडेड लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों का हरियाणा के न्यू अटेली एवं राजस्थान के न्यू किशनगढ़ स्टेशनों से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध कि इस अवसर पर अपने प्रेरक संबोधन द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार जी। राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्र जी, हरियाणा के गवर्नर श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री पीयूष गोयल जी, राजस्थान के ही श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, हरियाणा के ही राव इंद्रजीत सिंह जी, रतनलाल कटारिया जी, कृष्णपाल जी, संसद के मेरे अन्य सभी सहयोगीगण, विधायकगण, भारत में जापान के राजदूत हिज एक्सेलेंसी श्री सतोशी सुजुकी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाई और बहनों, आप सबको भी मेरी तरफ से 2021 के इस नववर्ष की शुभकामनाएं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे महायज्ञ ने आज एक नई गति हासिल की है। सिर्फ बीते 10-12 दिन की ही बात करें तो आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से किसानों के खाते में सीधे 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत हुई। उसी प्रकार से ड्राइवरलेस मेट्रो, उसका भी आरंभ हुआ। गुजरात के राजकोट में एम्स, तो ओडिशा के संबलपुर में IIM,
इसके परमानेंट कैंपस का काम शुरू हुआ। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ देश के 6 शहरों में 6,000 घर बनाने का काम शुरू हुआ। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की गई। देश की पहली नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का शिलान्यास हुआ। 450 किलोमीटर लंबी कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए 100वीं किसान रेल चली और इसी दौरान ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा फ्रेट कॉरिडोर रूट पर पहली मालगाड़ी चल पड़ी और अब आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर देश को समर्पित हुआ है। सोचिए, सिर्फ 10-12 दिन में इतना सब कुछ। और ये तो मैं उन बातों के कह रहा हूं जिसमें जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन इसके सिवाय भी भारत सरकार के अन्य मंत्रियों के द्वारा अनेक वित्त महत्वपूर्ण सैकड़ों प्रकल्प इस 2021 के प्रारंभ से ही लोकार्पण का सिलसिला चल रहा है। जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है तो आने वाले समय और भी शानदार जानदार होना तय है। इतने लोकार्पण, इतने शिलान्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने ये सब कोरोना के इस संकट भरे कालखंड में किया है। कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके, सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। आज हर भारतीय का आह्वान है, न हम रुकेंगे, न हम थकेंगे, हम सब मिलकर, सब भारतीय मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। साथियों, आज हरियाणा के न्यू अटेली से
राजस्थान के न्यू किशनगढ़ के लिए पहली डबल स्टेक कंटेनर मालगाड़ी रवाना की गई है। यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बे, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत इस सामर्थ्य वाले दुनिया के गिने चुने देशों में आज अपनी मौजूदगी, अपनी ताकत दर्ज करा रहा है। भारत उसमें शामिल हो गया है। इसके पीछे हमारे इंजीनियरों, टेक्नीशियंस और श्रमिकों की बहुत बड़ी मेहनत रही है। देश को गर्व करने वाली उपलब्धि इस देश को देने के लिए मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों को, विशेष करके रेलवे के हमारे साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के किसानों हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो, हर किसी के लिए नई उम्मीदें, नए अवसर लेकर आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न, ये सिर्फ आधुनिक माल गाड़ियों के लिए आधुनिक रूट सिर्फ नहीं है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के तेज विकास के कॉरिडोर भी है। ये कॉरिडोर देश के अलग अलग शहरों में नए ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पॉइंट के विकास का आधार भी बनेंगे। भाई और बहनों, देश के अलग अलग हिस्सों के सामर्थ्य को ये कैसे बढ़ा रहे हैं, ये पूर्वी फ्रंट कॉरिडोर ने दिखाना शुरू भी कर दिया है। न्यू भावपुर, न्यू खुर्जा सेक्शन पर एक तरफ पंजाब से हजारों टन अनाज की खेप लेकर गाड़ी निकली, वहीं दूसरी तरफ झारखंड से, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से हजारों टन कोयला लेकर मालगाड़ी एनसीआर, पंजाब और हरियाणा पहुंची। यही काम पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर भी यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में यही काम करने वाला है। हरियाणा और राजस्थान में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों तक तेज और सस्ती कनेक्टिविटी मिलने से इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाओं को बल मिलेगा। साथियों, हम सब भली भांति जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जितना जीवन के लिए जरूरी है, उतना ही कारोबार के लिए भी आवश्यक है और हर नई व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भी इसी से जन्म मिलता है, इसी से सामर्थ्य मिलता है। इनसे जुड़ा कार्य अर्थव्यवस्था के अनेक इंजनों को गति देता है। इससे सिर्फ मौके पर ही रोजगार नहीं बनता, बल्कि उसके साथ साथ अनेक और उद्योग
जैसे सीमेंट हो, स्टील हो, ट्रांसपोर्ट हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में भी नए रोजगार का निर्माण होता है। जैसे इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से ही 9 राज्यों में 133 रेलवे स्टेशन कवर होते हैं। इन स्टेशनों पर इनके साथ नए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, फ्रेट टर्मिनल होंगे, कंटेनर डिपो होंगे, कंटेनर टर्मिनल होंगे, पार्सल हब, न जाने कितनी ऐसी व्यवस्थाएं, अनेक नई व्यवस्थाएं, आधुनिक व्यवस्थाएं और विशाल व्यवस्थाएं विकसित होने वाली है। इन सब का लाभ हमारे गांव को, हमारे गरीब को, हमारे किसान को होगा, छोटे उद्योगों को होगा, कुटीर उद्योगों को होगा और साथ साथ बड़े मैन्युफैक्चरर्स को भी आने के लिए बहुत बड़ी अवसर बन जाएगा और उनके द्वारा भी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। साथियों, आज ये रेलवे का कार्यक्रम है और जब रेलवे की बात आए और पटरियों की चर्चा न हो, ये संभव नहीं है। और जब पटरियों की बात स्वाभाविक है, इसलिए पटरियों को ही आधार बना के एक और उदाहरण दूंगा। आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 2 पटरियों पर एक साथ चल रहा है। एक पटरी इंडिविजुअल व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ा रही है और दूसरी पटरी देश के ग्रोथ इंजन को नई ऊर्जा मिल रही है। अगर व्यक्ति के विकास की बात करें तो आज देश में सामान्य मानवी के लिए घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस, सड़क, इंटरनेट जैसी हर सुविधा को उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ऐसी अनेक योजनाओं से करोड़ों भारतीयों का जीवन सरल हो, सहज हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ हो और सम्मान के साथ जीने का उसको अवसर मिले। इसलिए ये कल्याण के काम भी तेजी से चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी पटरी का लाभ देश के ग्रोथ इंजन्स, हमारे उद्यमी, हमारी इंडस्ट्री को हो रहा है। और आज समय की मांग है कि भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैचिंग करे, इस दिशा में ले ही जाना होगा। हमें विश्व की उत्तम से उत्तम चीजों की ओर बराबरी करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। आज हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे की कनेक्टिविटी पूरे देश में पहुंचाई जा रही है और तेजी से पहुंचाई जा रही है। अपने पोर्ट्स को, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को कनेक्ट किया जा रहा है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। आज देश भर में फ्रेट कॉरिडोर्स की तरह ही इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, डिफेंस कॉरिडोर्स, टेक क्लस्टर्स, इंडस्ट्री के लिए ऐसी विशेष व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। और साथियों, जब दुनिया देखती है कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हर किसी से के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन रहा है, तो उसका एक और सकारात्मक प्रभाव पड़ना निश्चित है। इस प्रभाव का ही नतीजा है भारत में आ रही रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। इस प्रभाव का नतीजा है
भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा का भंडार इसका प्रभाव का नतीजा है कि दुनिया का भारत पर लगातार बढ़ता भरोसा। इस कार्यक्रम में जापान के राजदूत श्री सुजुकी जी भी हमारे साथ हैं। जापान और जापान के लोग भारत की विकास यात्रा में एक भरोसेमंद मित्र की तरह हमेशा भारत के साथ ही रहे हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में भी जापान ने आर्थिक सहयोग के साथ ही भरपूर टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी दिया है। मैं जापान और जापान के लोगों का अभिनंदन करता हूं, विशेष धन्यवाद देता हूं। साथियों, इंडिविजुअल, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, इन सबका तालमेल भारतीय रेलवे को भी निरंतर आधुनिक बना रहा है। कौन भूल सकता है हमारे यहां रेल यात्रियों के क्या अनुभव होते थे। हम भी उन मुश्किलों के साक्षी रहे हैं। शायद ही हम में से कोई ऐसा हो कि जिसको इन मुश्किलों से न गुजरना पड़ा हो। बुकिंग से लेकर यात्रा समाप्ति तक शिकायतों का ही अंबार रहता था। साफ सफाई हो, समय पर ट्रेन चले, सर्विस हो, सुविधा हो या सुरक्षा, मानव रहित फाटकों को खत्म किया जाने वाली बात हो, हर स्तर पर रेलवे में बदलाव लाने की मांग होती रही है। बदलाव के इन कामों को बीते वर्षों में नई गति दी गई है। स्टेशन से लेकर के डिब्बों के भीतर तक साफ सफाई हो या बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स हो, खाने पीने से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार हो या टिकट बुकिंग के लिए आधुनिक व्यवस्था हो, तेजस एक्सप्रेस हो, वंदे भारत एक्सप्रेस हो या विस्टाडोम कोचेज का निर्माण, भारतीय रेलवे आधुनिक हो रही है, तेज गति से हो रही है और भारत को तेज गति से आगे ले जाने के लिए हो रही है। साथियों, बीते 6 साल में नई रेल लाइन, रेलवे लाइनों के चौड़ीकरण और बिजलीकरण पर जितना निवेश किया गया है उतना पहले कभी नहीं किया गया। रेल नेटवर्क पर फोकस करने से भारतीय रेल की स्पीड भी बढ़ी है और उसका दायरा भी बढ़ा है। वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानी रेलवे से जुड़ जाएगी। आज भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। हाई स्पीड ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाने से लेकर बेहतरीन टेक्नोलॉजी तक के लिए भारत में ही काम हो रहा है। भारतीय रेलवे आज मेक इन इंडिया से लेकर बेहतरीन इंजीनियरिंग की भी मिसाल बन रही है। मुझे विश्वास है कि रेलवे की ये गति भारत की प्रगति को नई ऊंचाई देती रहेगी। भारतीय रेलवे इसी तरह देश की सेवा करती रहे, इसके लिए मैं सभी रेलवे के साथियों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना काल में रेलवे के साथियों ने जिस तरह काम किया, श्रमिकों को अपने घर पहुंचाया, मुझे पक्का भरोसा है कि मेरे देश के करोड़ों करोड़ों ऐसे साथियों के हमारे रेल कर्मियों पर खूब सारा आशीर्वाद बरसाया है। देश के लोगों का रेलवे के हर कर्मचारी पर स्नेह और ढेरों आशीर्वाद दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे, यही मेरी कामना है। मैं एक बार फिर देश के लोगों को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके ओजस्वी, उत्साहवर्धक, प्रेरणादायक संबोधन एवं मार्गदर्शन के लिए
हृदय की गहराइयों से सादर आभार। भारतीय रेलवे एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यह परिवार आपके मार्गदर्शन में दिन प्रतिदिन नित नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े सभी गणमान्य अतिथियों और महानुभावों के प्रति हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय हिंद।